गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, मैंने उसे 3 यूनिट्स में डिवाइड किया था। यूनिट 1 में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़े थे। यूनिट 2 में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंट्रोल्स पढ़े थे बेटा। अब यूनिट 3 जो हमने पढ़ना है दैट इज बेसिकली ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि अब आपका काम शुरू होता है। पहले आपको समझाया गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है। सेकेंड थिंग आपको बताई गई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंट्रोल्स क्यों चाहिए और कौन कौन से कंट्रोल्स अब आप लगा सकते हैं उसके अंदर, आपको उसके बारे में जानकारी हो गई। ऑडिटिंग पार्ट में आपने ये चेक करना है कि क्या वो कंट्रोल्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यूनिट 3 में हम ऑडिटिंग पार्ट पढ़ेंगे कि जितने भी हमने कंट्रोल्स पढ़े हैं उन कंट्रोल्स को ऑडिट कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऑडिटिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट क्या है कर सकते हैं। सो बेटा इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड ऑडिटिंग कि कैसे हम इसका ऑडिट करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग बच्चा ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल होता है फाइंडिंग द रूट ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि कैसे आपने उसकी रूट आइडेंटिफाई करनी है बैक ट्रैक की, दैट इज ऑडिट ट्रेल। सो ऑडिट ट्रेल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स का ऑडिट करोगे, ये सब हम ऑडिट ट्रेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑडिटिंग का मतलब समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग होता क्या है बेटा। अभी आपने ध्यान से सुनना है कि ऑडिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है जिसका मेन काम क्या है, आपकी अटेस्टेशन करना, किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऐसी प्रोसेस जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेस्ट करती है, जिसका फोकस किसके ऊपर है बेटा, ये देखने के लिए कि क्या हमारे एसेट्स सुरक्षित है, ठीक है ना, कि क्या हम अपनी सिस्टम की एसेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसको अनऑथोराइज एक्सेस मॉडिफिकेशन से बचा पा रहे हैं विया इंटरनल कंट्रोल। सेकेंड, अपने डेटा की इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, यानी कि डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करना, कैसे, उसके एक्सेस को सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स तक ही रिस्ट्रिक्ट करना। थर्ड, सिस्टम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करना। बेटा इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट करना, ऑब्जेक्टिव्स को देखना कि क्या वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। So effectiveness of system is evaluated by auditing the characteristics and objectives of system, कि क्या वो हमारी बिजनेस की और यूजर की जरूरतों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं। एंड फोर्थ वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है बेटा, क्या वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेस्ट करते हैं, जिसका फोकस क्या है, ये देखना कि हमारी एसेट सेफ गार्डेड है, यानी कि उसका एक्सेस सिर्फ ऑथोराइज पर्सन तक ही रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करना कि जो भी आपका डेटा है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज यूजर्स ओनली। सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना, कैसे, कि क्या वो यूजर की और बिजनेस की जरूरतों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं। एंड सिस्टम एफिशिएंसी को इंश्योर करना कि क्या वो अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को अटेस्ट करता है ऑडिटिंग पार्ट, कि ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी अटेस्ट आवर ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव, जिनका काम है ये देखना कि एसेट सेफ गार्डेड है। सेकेंड, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। थर्ड, सिस्टम की इफेक्टिवनेस को चेक करना। एंड फोर्थ, सिस्टम की एफिशिएंसी को चेक करना। 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एसेट सुरक्षित होने चाहिए, सेकेंड हमारी डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, सिस्टम इफेक्टिवनेस हमारी ज़रूरतों को और यूज़र की ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए, एफिशिएंसी ऑप्टिममली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहा हो। ये 4 चीज़ों को अटेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। कीवर्ड्स याद रखिए, प्रोसेस क्या करती है, ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करती है, कौन से, कि एसेट सेफगार्डेड है,
देन डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, थर्ड सिस्टम की इफेक्टिवनेस को चेक करना, एंड फोर्थ सिस्टम की एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव को चेक करना. सो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग. नेक्स्ट आता है बेटा, हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट की जरूरत क्यों है. बेटा आपने पढ़े थे ना इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स की जरूरत क्यों है. बेसिकली वही सारे पॉइंट्स हैं कि जैसे हमें कंट्रोल्स की ज़रूरत थी वैसे ही उन कंट्रोल्स के साथ साथ हमें उनकी ऑडिटिंग की भी क्या है ज़रूरत है. किस लिए बेटा, हम अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस और यूजेज से बचा सकें, डेटा की प्राइवेसी क्या है मेंटेन कर सकें, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट को क्या है मिनिमाइज कर सकें, कंप्यूटर एब्यूज की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, कंप्यूटर डेटा लॉस की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, और कंट्रोल्ड वे में कंप्यूटर को क्या करें यूज़ करें, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसको अच्छे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और बुरे के लिए भी. ठीक है ना. तो कंट्रोल्ड वे में कंप्यूटर को क्या है यूज करना है. सो बेटा हमें क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग. पहला आपने कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को क्या है प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. सेकेंड आपने अपनी डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करनी है, मेंटेन प्राइवेसी ऑफ डेटा. थर्ड बेटा आपने कहना है कि इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग की कॉस्ट को क्या है मिनिमाइज करना है. इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एब्यूज को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस को क्या है मिनिमाइज करना है, और बेटा कंट्रोल्ड वे में हमने क्या है कंप्यूटर्स को यूज करना है. कंट्रोल्ड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूजेज. तो ये हमारे 6 पॉइंट्स थे जो ये बताते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की ज़रूरत क्यों है. अब बेटा नेक्स्ट आता है कंकरेंट ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट. क्या होता है ये कंकरेंट ऑडिट और कंटिन्यूस ऑडिट. बेटा आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंफॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोड्यूस कर रही हैं. जब ज़रूरत हो तब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. बेटा जब इंफॉर्मेशन रियल टाइम ऑनलाइन वे में क्या है प्रोड्यूस हो रही है तो बेटा उसकी ऑडिटिंग भी क्या होनी चाहिए रियल टाइम ही होनी चाहिए, ताकि हम कंटिन्यूस एश्योरेंस दे सकें कि जो भी काम हो रहा है वो सही है और क्वालिटी क्या है मेंटेन की जा रही है. सो कंटिन्यूस ऑडिटिंग ऑडिटर्स को इतना सशक्त बनाता है कि वो जो टाइम गैप था कि पहले होता था ट्रांजेक्शन साल पहले हुई होती थी उसके बाद ऑडिटर आता था वो उनका क्या करता था ऑडिट करता था. अब उसने टाइम गैप खत्म कर दिया. जब ट्रांजेक्शन हुई वो इमीडिएटली उसकी एश्योरेंस देगा कि वो ट्रांजेक्शन सही है या नहीं है. सो रिड्यूस द और एलिमिनेट द टाइम गैप बिटवीन रिकॉर्डिंग एंड अकरेंस एंड एश्योरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन. पर्पस क्या है बेटा, जब ट्रांजेक्शन हुई अगर उसी टाइम उसको क्या है डिटेक्ट कर लिया जाए तो बेटा हम उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका नुकसान कम कर सकते हैं. सो पर्पस वही है कि जिस टाइम पे एरर हुई है उसी टाइम उसको डिटेक्ट करना एंड करेक्ट करना एट द पॉइंट ऑफ देयर अकरेंस, ताकि हम उसके इम्पैक्ट को क्या है मिनिमाइज कर सकें. सो इसके लिए हम बेटा 2 टेक्निक्स यूज करते हैं एविडेंसेस कलेक्ट करने के. पहला तरीका क्या है, हम सॉफ्टवेयर ही उसके अंदर एम्बेड कर देते हैं सिस्टम के अंदर. जो बैठा बैठा देखो, एक तो आपने क्या कर दिया अपना खबरी उनके नेटवर्क के अंदर फ्रेम कर दिया, जो अंदर बैठा बैठा सारे नेटवर्क की खबरें आपको क्या है भेज रहा है और वो उन्हीं के बीच में वैसा ही बन के क्या है घूम रहा है. तो उसी तरह आपने सिस्टम के अंदर एक मॉड्यूल एम्बेड कर दिया खबरी की तरह, जो पूरी सिस्टम की खबरें इकट्ठी करेगा और फिर आपको क्या है दे देगा. सेकेंड होता है बेटा जैसे हम स्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कि हम क्या करते हैं एक बहरूपिया भेजते हैं, वो उनके नेटवर्क में सिर्फ खबरें लेने के लिए एक बार जाता है. आपने स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद आपने क्या है एविडेंसेस क्या है कलेक्ट किए. तो इसके लिए हम एक स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड बनाते हैं, सिस्टम के अंदर भेजते हैं और फिर एविडेंसेस क्या है कलेक्ट करते हैं. सिमिलर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, एक स्टिंग ऑपरेशन कि आपने एक बंदे को प्रिपेयर किया स्पेशल बंदा, उसको उनके नेटवर्क में भेजा जो वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आए. लेकिन एक क्या है कि आपने अपना खबरी उनके नेटवर्क के अंदर प्लांट कर दिया जो उनके साथ ही काम कर रहा है और खबरें निकाल निकाल के आपको दे रहा है. दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड मॉड्यूल.
सो कंटिन्यूस ऑडिटिंग क्या होता है बच्चा कि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली रियल टाइम ऑनलाइन वे में इंफॉर्मेशन क्या है प्रोड्यूस कर रही है। जब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वे में प्रोड्यूस हो रही है तो उनकी ऑडिटिंग भी क्या होनी चाहिए, रियल टाइम होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को एश्योरेंस दे सको अबाउट द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। तो जो कंटिन्यूस ऑडिटिंग है उसने ऑडिटर को इनेबल कर दिया है कि जो टाइम गैप था, वो टाइम गैप बिटवीन अकरेंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, वो उसने मिनिमाइज या एलिमिनेट ही कर दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जब एरर हुई आप इमीडिएटली उस एरर को डिटेक्ट करेंगे और करेक्ट करेंगे, ताकि उसके इम्पैक्ट को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इसके लिए हम दो टेक्निक्स यूज करेंगे। एक, हम सिस्टम के अंदर एक एम्बेडेड मॉड्यूल डाल देंगे जो सिस्टम के अंदर बैठा बैठा हमारे लिए ऑडिट एविडेंसेस क्या है कलेक्ट करेगा। सेकेंड थिंग बेटा, हम स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स यूज करेंगे, स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड भेजेंगे सिस्टम के अंदर जो हमारे लिए एविडेंसेस क्या है कलेक्ट करके लेके आएगा। बेटा एविडेंसेस आपको पता है, आपने ऑडिटिंग में भी पढ़ा होगा, वो फैक्ट्स जिनके बेसिस पे आप अपनी ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो उनको हम क्या कहते हैं, ऑडिट एविडेंसेस। जब तो थे हमारे मैनुअल डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, तो हमारे वाउचर्स, हमारे ये सब क्या होते थे, एविडेंसेस का काम करते थे। लेकिन आज की डेट में सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड वे में हो रही हैं, तो हमारे एविडेंसेस भी जो हैं वो क्या है, कंप्यूटराइज्ड वाउचर्स हैं। तो बेटा हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे जो ऑडिटर है वो अपनी ओपिनियन क्या है एक्सप्रेस करेगा। सो वो रियल टाइम वे में एविडेंसेस कलेक्ट करेगा। कैसे? या तो वो मॉड्यूल इम्बेड कर देगा, जो सब हो रहा है सिस्टम के अंदर काम उस पर नज़र रखेगा, और जो भी इरेगुलरिटीज होंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग के अंदर भी कई ऑडिट मॉड्यूल्स डाले हुए हैं। जैसे सपोज कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई बैंक ड्राफ्ट बना जिसमें ड्राफ्ट चार्जेस नहीं लिए गए, तो वो क्या है, उसका रिकॉर्ड रख लेगा। कोई अकाउंट खुला जिसमें पैन नंबर नहीं डाला गया, तो उसका रिकॉर्ड रख लेगा। तो वो सिस्टम के अंदर बैठा बैठा इस तरह की इरेगुलरिटीज का क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। सेकेंड थिंग बेटा, आपने क्या किया, एक ऐसा अकाउंट खोलने की कोशिश की जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड था वो आपने नहीं डाला, चेक करने के लिए कि क्या वो अकाउंट खोल पा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपने स्पेशल ऑडिट एविडेंसेस एक रिकॉर्ड डाला जिसके थ्रू आप उसकी वर्किंग को चेक कर रहे हो। मान लो आपने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, डमी ट्रांजेक्शन जिसमें 50,000 से ज़्यादा की विड्रॉल थी, तो आप चेक करना चाहते हो कि वो पैन नंबर मांगता है कि नहीं मांगता है। सो दिस इज यूजेज ऑफ स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड। और जो अंदर बैठ के काम कर रहा है और सारा हिसाब किताब नोट कर रहा है वो क्या है, एम्बेडेड मॉड्यूल। दिस इज कॉल्ड कंकरेंट और कंटिन्यूस ऑडिटिंग, यानी कि रियल टाइम ऑडिट करना। जब ट्रांजेक्शन हुई उसी टाइम आप उसकी एश्योरेंस दोगे कि वो ठीक है कि नहीं। पर्पज ये है कि अकरेंस के टाइम ही उस एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना, ताकि उसके इम्पैक्ट को क्या है, मिनिमाइज किया जा सके। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस और कंकरेंट ऑडिट। बेटा कई तरह के कंटिन्यूस ऑडिट टूल्स हम यूज करेंगे, तो इसमें 5 तरह के टूल्स आएंगे। एक आएगा स्नैपशॉट्स, एक आएगा आईटीएफ। आईटीएफ स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहला स्नैपशॉट्स आया, सेकंड आईटीएफ इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, थर्ड आया स्कार्फ, इसको कहते हैं सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, ये हमारा थर्ड है। फिर आता है CIS, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन। एंड फोर्थ वन इज ऑडिट हुक्स। तो ये 5 तरह की टेक्निक्स हैं बच्चा जिसके थ्रू हम ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्नैपशॉट, दूसरा ITF इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, थर्ड स्कार्फ सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, फोर्थ CIS कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन, एंड फिफ्थ वन इज ऑडिट हुक्स। अब हमने एक एक करके इनको पढ़ना है। सबसे पहले आती है बेटा स्नैपशॉट। स्नैपशॉट होता क्या है, इसको अगर मैं एनालॉजी करके बताऊं, मूवी जब भी कोई रिलीज होती है तो उसका ट्रेलर बनाया जाता है ना। ट्रेलर जितना हैपनिंग होगा उतना लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि हम जाके उस मूवी को थिएटर हॉल में क्या है देखें।
तो वो क्या करते हैं, हर मूवी के इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेस को कैप्चर करके उसका एक ट्रेलर बना देते हैं, जिससे ये बताया जा सके कि उस मूवी में सब कुछ है, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें अच्छे म्यूजिक भी हैं, सब कुछ है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड स्नैपशॉट। अब वही स्नैपशॉट्स हम यहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं बेटा, एप्लीकेशन सिस्टम पे जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की, वो ट्रांजैक्शन उस एप्लीकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ गई, कौन कौन से रिकॉर्ड को उसने प्रोसेस किया, उसकी पिक्चर्स क्लिक करना, दैट इज कॉल्ड स्नैपशॉट। So taking snapshots or pictures of flow of transactions as it moves through an application system, कि आपने एप्लीकेशन सिस्टम में इनपुट डाल के उस ट्रांजैक्शन को रन करने की कमांड दी, तो रन करने के बाद वो डेटा कैसे फ्लो हुआ एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर, कहाँ कहाँ उसने उसको इम्पैक्ट किया, उसकी स्नैपशॉट पिक्चर्स लेना, दिस इज कॉल्ड स्नैपशॉट्स। अब बेटा अगर आप हर ट्रांजैक्शन की लेने लग गए तो मुश्किल हो जाएगी, तो जहां पे मटेरियल प्रोसेसिंग हो रही है, हम उन पॉइंट्स पे जर्नली ये स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर क्या है एम्बेड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखो कि आपने सर्वर रूम की जगह जगह प्लेसेस पे क्या लगा दिए, सीसीटीवी कैमरास, जो हर एक चीज को क्या है कैप्चर कर रहे हैं। हर एक जगह की लगा दोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और अननेसेसरी आपका लॉग जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस हो जाएगा। सो स्नैपशॉट्स जनरली उन मटेरियल प्रोसेसिंग पॉइंट्स पे लगाया जाता है जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है प्रोसेस हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम में कौन कौन से ऐसे मटेरियल पॉइंट्स हैं जहां पे आपको स्नैपशॉट मॉड्यूल क्या है एम्बेड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपका काम क्या है, उन मटेरियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना जहां पे आपने ये स्नैपशॉट का ऑडिट मॉड्यूल एम्बेड करना है, ठीक है। फिर ये एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल क्या करेगा, जब भी ट्रांजैक्शन उसे प्रोसेस करेगी उस मॉड्यूल को, ठीक है, वो उसकी क्या है स्नैपशॉट क्या है कैप्चर कर लेगा, प्रोसेस करने से पहले भी और प्रोसेस करने के बाद भी, बिफोर भी और आफ्टर भी। अब बेटा आपके पास बिफोर इमेज भी है, आफ्टर इमेज भी है, ताकि आप उसकी ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस क्या है वेरीफाई कर सको। बेटा ये जो ऊपर क्या है सैटेलाइट्स घूम रही हैं, आपने मूवी देखी है ना, वो कौन सी थी, परमाणु क्या थी, परमाणु, उसमें परमाणु बम जब किया था तो वो क्या कर रही है, सैटेलाइट स्नैपशॉट्स नीचे की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, तो वो पहले की पिक्चर को बाद की पिक्चर के साथ कंपेयर करती है, ये देखने के लिए कि वहां पे कोई अनड्यू एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं वो परमाणु बम पे टेस्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। सो सिमिलर यहाँ पे है कि वो पुरानी इमेज को प्रोसेसिंग के बाद की इमेज के साथ क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि जो भी प्रोसेसिंग हुई है वो ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है और कंप्लीट है। फिर ये जितने भी स्नैपशॉट्स होते हैं हम उसको एक स्पेशल ऑडिट फाइल में डाल देते हैं, ताकि सब्सिक्वेंटली हम उसको ऑडिटर आएगा उसकी स्क्रूटनी कर लेगा कि किसको फर्दर प्रोसेस करना है किसको नहीं करना है, ठीक है। तो ऑडिटर आएगा उस फाइल को देखेगा, सारे स्नैपशॉट्स चेक करेगा, जहां पे उसे कुछ लगा कि मटीरियली वीकनेस है या कुछ उसको गड़बड़ लगेगी तो उनको वो फर्दर प्रोसेस क्या है कर लेगा। सो इसमें मेजर प्रॉब्लम यही है कि कहाँ पे स्नैपशॉट पॉइंट्स आपने लोकेट करने हैं बेस्ड ऑन मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिजाइन, और फिर एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग सिस्टम कि जो आपने स्नैपशॉट्स इकट्ठे किए हैं उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे क्या है करनी है, दिस इज कॉल्ड स्नैपशॉट। कि जैसे जैसे एप्लीकेशन सिस्टम में ट्रांजैक्शन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की पिक्चर्स कलेक्ट करना एज इट मूव्स थ्रू द एप्लीकेशन सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जनरली उन पॉइंट्स पे लगाया जाता है जहां पे कोई मटेरियल प्रोसेसिंग क्या है हो रही है। तो सबसे पहले आपने मटेरियल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे आपको स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर एम्बेड करना है, फिर स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर उसकी इमेजेस क्या है कैप्चर करेगा, प्रायर प्रोसेसिंग भी आफ्टर प्रोसेसिंग भी। अब ऑडिटर का काम क्या है, प्री इमेज और पोस्ट इमेज दोनों को कंपेयर करेगा और वेरीफाई करेगा कि जो भी प्रोसेसिंग हुई है वो कंप्लीट है, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक है।
बेटा ये स्नैपशॉट्स सारी की सारी एक स्पेशल ऑडिट लॉग फाइल में डाल दी जाती है ताकि ऑडिटर बाद में उसकी स्क्रूटनी क्या है कर लेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न यही है कि कहाँ पे स्नैपशॉट्स पॉइंट्स आपने क्या है लगाने हैं बेस्ड ऑन मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिजाइन, और कैसे उसकी रिपोर्टिंग क्या है करनी है। सो ये था आपका सबसे पहला टूल दैट इज कॉल्ड स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के बाद नेक्स्ट टूल जो आता है दैट इज कॉल्ड ITF। ITF स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। बेटा इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या है, हम एक डमी एंटिटी क्रिएट करते हैं, यानी कि आप एक डमी टेबल क्या है क्रिएट करोगे सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशन सिस्टम फाइल्स के अंदर एक डमी फाइल क्या है क्रिएट करोगे। फिर आप उस डमी फाइल के अंदर टेस्ट डेटा अपनी मर्जी से एक डमी डेटा डालोगे और उस डमी एंटिटी के अगेंस्ट प्रोसेस करोगे, ये देखने के लिए कि प्रोसेसिंग जो भी है वो ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है एंड कंप्लीट है। ठीक है, अब टेस्ट डेटा जो भी डालोगे वो आप अपने नॉर्मल डेटा के साथ ही डालोगे एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर, बट फर्क सिर्फ ये है कि वो डमी डेटा पे डमी फाइल पे क्या है प्रोसेस होगा। सो इसमें क्या है बेटा, आपने जितनी भी फाइल्स बना रखी थी, मान लो एक स्टूडेंट फाइल थी आपकी, एक एडमिशन फाइल थी, एक आपकी एग्जामिनेशन फाइल थी, ठीक है, एक आपकी फीस फाइल थी, ये सारी फाइल्स थी आपकी बेटा, उसके साथ ही आपने एक डमी फाइल क्या है बना दी। अब आपने जो आपका नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल डेटा की ट्रांजेक्शन्स हैं, उसके साथ आपने टेस्ट डेटा की ट्रांजेक्शन्स भी क्या है, ये आपका सारा का सारा सिस्टम है उसके अंदर डाल के सिस्टम में डालो। जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी नॉर्मल फाइल्स पे जाएंगी, लेकिन जो डमी टेस्ट डेटा है वो किसको प्रोसेस करेगा, डमी फाइल को। फिर आप उसकी प्रोसेसिंग को चेक करोगे कि प्रोसेसिंग एक्यूरेट है, कंप्लीट है एंड ऑथेंटिक है। अब जो भी टेस्ट डेटा गया वो नॉर्मल डेटा के साथ ही गया। इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि पहले तो टेस्ट डेटा कैसे डालना है, फिर जो टेस्ट डेटा आपने डमी फाइल में डाला है उसका इम्पैक्ट आपने कैसे रिमूव करना है अपनी इस फाइल में से। सो दिस इज द मेन कंसर्न। अब देखिए ये आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स है, ये आपकी ITF मतलब टेस्ट डेटा है, ITF ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू आप टेस्टिंग करेंगे। ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम है। ठीक है, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर आपने ट्रांजेक्शन डेटा और ITF डेटा दोनों डाला। अब ये आपकी डेटा फाइल्स है जो आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन फाइल्स है, और उसके अंदर ये आपकी डमी फाइल है। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर डाला, सिस्टम ने क्या किया, इन फाइल्स को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके ये आपने इसको प्रोसेस कर दिया। अब बेटा इसके थ्रू आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो विदाउट ITF डेटा, जिसमें ITF डेटा ना हो, रिपोर्ट्स कंटेनिंग ITF इंफॉर्मेशन, ताकि आप उसकी ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस क्या है वेरीफाई कर सको। सो मतलब समझ में आया ITF का कि आपने ना उसमें एक डमी एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन के अंदर एक डमी एप्लीकेशन क्या है बना दी। अब आप उस एप्लीकेशन को चेक करना चाहते हो तो आप नॉर्मल डेटा के साथ अपना टेस्ट डेटा डाल रहे हो, नॉर्मल डेटा आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन फाइल को ही प्रोसेस करेगा, जो डमी डेटा है वो डमी फाइल को प्रोसेस करेगा। अब अपनी डमी फाइल की रिजल्ट्स को आप चेक करके डमी डेटा की प्रोसेसिंग की ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस क्या है वेरीफाई कर सकते हो। अब जो वो डमी डेटा है वो आपके सिस्टम में मेन डेटा के साथ ही पड़ा है, तो आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि कैसे टेस्ट डेटा सिस्टम के अंदर डालना है और कैसे उसका इम्पैक्ट सिस्टम में से क्या है रिमूव करना है। दिस इज योर सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड ITF, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। उसके बाद बेटा थर्ड आता है स्कार्फ। स्कार्फ स्टैंड्स फॉर सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और आगे भी आपको ये काम आएंगे ऑडिट टूल्स। पहले स्नैपशॉट्स पढ़ा, सेकेंड ITF पढ़ा, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं दैट इज स्कार्फ, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। अब ये क्या कहता है, ये भी एक तरह का ऑडिट सॉफ्टवेयर है जो हम एप्लीकेशन के अंदर ही एम्बेड कर देते हैं, ताकि वो एप्लीकेशन के अंदर बैठा बैठा उस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग को कंटिन्यूसली क्या करे, मॉनिटर करे।
तो एक तरह से आपने अपना खबरी उस सिस्टम के अंदर इम्प्लांट कर दिया है। अब वो अंदर बैठा बैठा सिस्टम के ऊपर क्या है, नजर रख रहा है, और सिस्टम के अंदर जो भी इरेगुलरिटीज उसको मिलती हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको एक स्पेशल ऑडिट फाइल में डाल देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कार्फ मास्टर फाइल। अब देखो, ऑडिटर तो हर टाइम नहीं रह सकता, तो ऑडिटर ने अपना खबरी सिस्टम के अंदर क्या है, छोड़ दिया है। ऑडिटर आएगा, वो स्कार्फ फाइल का कंटेंट खोलेगा, उसके कंटेंट को क्या है, एग्जामिन करेगा और देखेगा कि कौन सा एस्पेक्ट है जिसको फर्दर फॉलो अप करने की जरूरत है। इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं कि मान लो वो सिस्टम के अंदर बैठा बैठा उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा की आपने विड्रॉल की है बट कोई पैन नंबर नहीं लिया, या ट्रांजेक्शन्स जो इनएक्टिव अकाउंट्स को प्रोसेस करी है उसकी सारी डिटेल्स हैं। तो बेटा ऑडिटर आएगा, बाद में उसके पास एविडेंसेस होंगे, वो उनको वेरीफाई करेगा कि किसको फर्दर फॉलो अप करना है, किसको नहीं करना। तो ध्यान से, स्कार्फ क्या है, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, एक तरह का ऑडिट सॉफ्टवेयर है जो आपने सिस्टम के अंदर एम्बेड कर दिया है और सिस्टम के अंदर बैठा बैठा वो सिस्टम की प्रोसेसिंग को कंटिन्यूसली क्या है, मॉनिटर कर रहा है। वो सिस्टम के अंदर इरेगुलरिटीज और डेविएशंस को आइडेंटिफाई करेगा और उसको एक स्पेशल ऑडिट फाइल में डाल देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, स्कार्फ मास्टर फाइल। ऑडिटर आएगा, स्कार्फ मास्टर फाइल के कंटेंट्स को रिव्यू करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि कौन सी इरेगुलरिटी है जिसको फर्दर फॉलो अप करने की जरूरत है। इसमें क्या आ जाता है कि ट्रांजैक्शंस जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा की हैं या फिर ट्रांजैक्शंस जो इनएक्टिव या डॉर्मेंट अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही हैं, तो इसे हम स्कार्फ के थ्रू क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम, ये आपकी ट्रांजैक्शन फाइल है, ये आपकी मास्टर फाइल है। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, आपने, ये आपका अपडेट प्रोग्राम है जिसके अंदर स्कार्फ का ऑडिट रूटीन, ये आपकी एप्लीकेशन सिस्टम है जिसमें स्कार्फ का मॉड्यूल ऑलरेडी क्या है, एम्बेडेड है। बेटा आपने ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल दोनों सिस्टम के अंदर डाल दी। अब स्कार्फ इनके ऊपर नजर रख रहा है और जो भी डिटेल्स उसको लगती है उसको किस में स्टोर कर रहा है, स्कार्फ मास्टर फाइल के अंदर। साथ साथ आपकी रिपोर्ट्स भी अपडेट हो रही हैं, आपका आउटपुट मास्टर फाइल भी क्या है, निकल रहा है। अब ऑडिटर क्या करेगा, इस स्कार्फ मास्टर फाइल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स क्या है, बनाएगा। ये आपका एप्लीकेशन सिस्टम है जिसमें क्या है, स्कार्फ का ऑडिट सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है। आपने ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल डाली, उसके थ्रू आपने रिपोर्ट्स को अपडेट किया और अपनी मास्टर फाइल को अपडेट किया। स्कार्फ इनके सारे काम पे नजर रख रहा है और जो भी डेविएशंस उसको मिल रही हैं, रेगुलरिटीज मिल रही हैं, उसको स्कार्फ मास्टर फाइल में डाल रहा है। फिर उसके रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट्स बनाने में क्या है, हेल्प कर रहा है। So this is your third one, SCARF, System Control Audit Review File. फोर्थ आता है बेटा CIS, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन। सबसे पहले बेटा सिमुलेशन का मतलब समझिए। सिमुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी एनवायरनमेंट को सिमुलेट करना, उसका वर्चुअल वर्जन क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पायलट है, उसको एरोप्लेन उड़ाना सिखाना है, तो बेटा अगर आप उसको पहले दिन ही एरोप्लेन दे दोगे तो वो तो एरोप्लेन क्रैश ही कर देगा, खुद भी मरेगा और इतना ज़्यादा नुकसान भी करेगा। तो बेटा उनको ना एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है, एक गेम दी जाती है जिसमें उनको फीलिंग आती है कि दे आर इन द एरोप्लेन एंड दे आर ट्राइंग टू फ्लाई द एरोप्लेन। तो उस एनवायरनमेंट को जिसमें उनको फीलिंग होती है, लगता बिल्कुल वैसा ही है कि वो उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल वर्ल्ड का वर्चुअल एनवायरनमेंट। हम बेटा गेम्स खेलते हैं, ठीक है ना, वो गेम्स में आप क्या कर रहे हो बेटा, मान लो कंप्यूटर के साथ आप टेनिस खेल रहे हो, तो वो क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, आप जैसे हाथ हिलाते हो गेम भी वैसे ही चलती है। सो दैट इज सिमुलेशन। सो सिमुलेशन का CIS क्या है, दिस इज बेसिकली अ वेरिएशन ऑफ स्कार्फ टेक्निक। इसका पर्पस क्या होता है, जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर DBMS से डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उस दौरान अगर कोई एक्सेप्शन आती है, यानी कि कोई एरर आती है, तो उस एरर को ट्रैप करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड CIS। ध्यान रखिएगा कब यूज होता है, जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर DBMS को यूज करता है उसमें से डेटा को एक्सेस करने के लिए,
तो उस दौरान अगर कोई एरर आती है, एक्सेप्शन आती है जिसके लिए आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, उस एक्सेप्शन को ट्रैप करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड CIS, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन। ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको पूरा मेथडोलॉजी समझाती हूँ। सबसे पहले ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपका एप्लीकेशन सिस्टम है। एप्लीकेशन सिस्टम से ट्रांजैक्शन जो है वो किसके पास आई, DBMS के पास, जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, रन करता है, स्टोर करता है। मतलब DBMS क्या है, आपके डेटाबेस का केयरटेकर है। सो DBMS एप्लीकेशन सिस्टम की ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। DBMS उसे प्रोसेस करने से पहले किसके पास भेजेगा, CIS के पास, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन के पास। CIS डिसाइड करेगी कि क्या उस ट्रांजैक्शन को फर्दर एग्जामिन करना है, अगर तो नहीं करना तो वो कहेगी DBMS को कि तू प्रोसेस कर दे, और CIS क्या करेगा, वेट करेगा फर्दर डेटा को रिसीव करने के लिए। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं ये ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो बेटा वो उस ट्रांजैक्शन को एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। एक्चुअल डेटाबेस में प्रोसेस करने से पहले वो उसे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में क्या है, प्रोसेस करेगा। वो उस डेटा, उस ट्रांजैक्शन के हर साइट पे अपडेट चेक करेगा, चेक एवरी अपडेट ऑफ डेटाबेस कि उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने से क्या अपडेट आए, और उसमें से डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करेगा कि एक्चुअल सिस्टम में क्या है और CIS के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली क्या है। अब अगर रिजल्ट्स वेरी करेंगे तो उसमें एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करेगा और उसको एक स्पेसिफिक लॉग फाइल में क्या है, स्टोर करेगा, जिसको बाद में ऑडिटर आके क्या है, एनालाइज कर लेगा। तो समझिए, जब एप्लीकेशन सिस्टम से DBMS के पास कोई ट्रांजैक्शन आती है प्रोसेस करने के लिए, तो DBMS पहले उसको किसको देता है, CIS को। CIS डिसाइड करता है कि क्या उस ट्रांजैक्शन को फर्दर एग्जामिन करना है कि नहीं करना है। अगर वो कहते हैं नहीं करना, तो वो DBMS को कहते हैं तो इसको प्रोसेस कर दे, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर उसको लगता है कि उसमें कुछ हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको एक्चुअल पे भी करेगा और उसको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में भी क्या है, प्रोसेस करेगा। फिर वो हर ट्रांजैक्शन डेटाबेस में जो भी अपडेट्स हुए हैं उस ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको क्या है, एक्चुअल के साथ क्या है, कंपेयर करेगा और डिस्क्रिपेंसीज देगा कि एक्चुअल और CIS के अपडेट्स में क्या डिस्क्रिपेंसीज है। डिस्क्रिपेंसीज को एनालाइज करके वो एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई करेगा और उसे एक स्पेशल लॉग फाइल में क्या है, लिख देगा। दिस इज द पर्पस ऑफ CIS, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन। ठीक है, तो ये कब यूज होता है, जब एप्लीकेशन से DBMS में कोई भी ट्रांजैक्शन क्या है, प्रोसेस की जाती है, तब की जाता है। सो ध्यान रखिएगा, आपको इसका मतलब समझा दिया है। पहले CIS के पास जाएगा, वो डिसाइड करेगा इसको फर्दर एग्जामिन करना है कि नहीं, अगर करना है तो उसे एक्चुअल और सिमुलेटेड दोनों एनवायरनमेंट में प्रोसेस करेगा, दोनों के अपडेट्स जो भी हुए हैं उनको कंपेयर करेगा, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, एक्सेप्शन को ट्रैप करेगा और उसे एक्सेप्शन लॉग फाइल में क्या है, डालेगा। इसका बेनिफिट क्या है, इससे आपको एप्लीकेशन सिस्टम में कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये आपको ऑनलाइन ऑडिटिंग कैपेबिलिटी क्या है, प्रोवाइड करता है। पहला स्नैपशॉट, दूसरा ITF इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, थर्ड SCARF सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल, फोर्थ CIS कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन। लास्ट आता है बेटा ऑडिट हुक्स। ऑडिट हुक क्या होता है बच्चा, कि ऑडिटर क्या है, सिस्टम पे नजर रख रहा है, जैसे उसे लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है तो वो उसके ऊपर क्या है, हुक लगा देता है। हम ऑडिटर क्या करता है, एक ऑडिट रूटीन सिस्टम के अंदर एम्बेड कर देता है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को क्या है, फ्लैग आउट करती है। क्या करती है, वो उन रिकॉर्ड्स को टैग कर देती है, विद नेम चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है, या डोरमेंट अकाउंट में कोई एक्टिविटी हुई है। ठीक है, फिर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन सारी हुक्ड ट्रांजैक्शंस को क्या है, इन्वेस्टिगेट करेगा कि कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है ना। जब ऑडिट हुक एम्प्लॉय किया जाता है तो ऑडिटर को भी साथ के साथ इंटीमेट किया जाता है। ठीक है ना, ऑडिटर कैन बी इन्फॉर्म्ड ऑफ क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन एज सून एज दे अकर बाय डिस्प्लेइंग द मैसेज ऑन ऑडिटर्स टर्मिनल।
तो इसमें भी आपने क्या किया है, एक ऑडिट रूटीन सिस्टम के अंदर इम्बेड कर दी है जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को फ्लैग आउट करती है। वो उसके ऊपर ऑडिट हुक लगा देती है, उस पर रिकॉर्ड्स टैग कर देती है कि नाम चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है, डोरमेंट अकाउंट में हुई है। तो उससे क्या होता है, जो ऑडिटर होता है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, वो इन हुक्ड ट्रांजेक्शन्स को फर्दर इन्वेस्टिगेट करती है कि कहीं इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है। जैसे ही ऑडिट मॉड्यूल किसी भी ट्रांजैक्शन पे हुक लगाता है, इमीडिएटली ऑडिटर को भी उसके बारे में इंटीमेशन दी जाती है, ठीक है, उसके टर्मिनल पे मैसेज डिस्प्ले करके कि हुक एम्प्लॉय हुआ है, आप इस ट्रांजैक्शन को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर दो। तो बेटा ये भी क्या है, ऑनलाइन है। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई, इमीडिएटली ऑडिटर को कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो दिस इज कॉल्ड ऑडिट हुक्स। तो ये 5 आपकी टेक्निक्स थी बेटा, जिसको अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन पे एमसीक्यूज भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। बेटा कंटिन्यूस और कंकरेंट ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है? बेटा आप टाइमली ऑडिट कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में कर सकते हो और कंटिन्यूस ऑडिट कर सकते हो। इसमें क्या है, सरप्राइज टेस्ट कैपेबिलिटी है कि आप कभी भी टेस्टिंग कर सकते हो। तो जो वर्क एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहेगा कि नहीं, हमारे काम पे नज़र रखी जा रही है, कभी भी पकड़ा जा सकता है। सो इट गिव्स यू अ सरप्राइज टेस्ट कैपेबिलिटी। स्टाफ भी अलर्ट रहेगा, चेक भी रहेगा स्टाफ के ऊपर, आप एरर्स को टाइमली डिटेक्ट कर पाओगे, अकाउंट्स को बेटर वे में प्रेजेंट कर पाओगे, आपका टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगे और ऑडिट की क्वालिटी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्प्रूव हो। लिमिटेशंस क्या है बेटा, देखो कोई भी फिगर्स को मैनिपुलेट कर, अब देखो ऑडिट रूटीन डाला है आपने, सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ तो डाला है ना, छेड़छाड़ कर रहा है, तो इससे क्या है, फिगर्स को भी ऑल्टरेशन की जा सकती है। अब बेटा आपने ऑडिट मॉड्यूल बीच में डाल दिया, तो वो बंदा जो काम कर रहा है वो तो इफेक्ट होगा ना, उसके काम में क्या है, हिंड्रेंसेज आएंगे, तो डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइंट्स वर्क, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, हो सकता है कई क्वेश्चंस आउटस्टैंडिंग रह जाए, क्वेरीज आंसर्स ही ना हो, और बेटा इसमें नोट टेकिंग डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी ऑडिट लॉग्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, वॉल्यूमिनस हो जाते हैं। सो बेटा ये हमने पढ़ा ऑडिटिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, ज़रूरत क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने के, और कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ऑडिट क्या है परफॉर्म कर सकते हो, स्नैपशॉट्स, ITF, स्कार्फ, CIS एंड ऑडिट हुक्स, और बेनिफिट्स क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑडिट ट्रेल्स क्या होता है, ऑडिट ट्रेल कितने तरह की होती है, और ऑडिट ट्रेल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फिर हमने कंट्रोल्स का पढ़ना है कि कंट्रोल्स का कैसे ऑडिट किया जाता है। क्लियर? सो बच्चा इसको पढ़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।